जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। साथ ही साथ अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में करत हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला पढ़बो जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ला शेयर करे बर झन भूलिए और अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। साहू जी बैटरी है चलत है, देखो ठीक है। चलो, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। जीवन में अगर कुछ करना है तो याद रखिए कुछ पाना है या आपको अपने उद्देश्य को पाना ही है तो पहले तो समर्पण लगेगा, दृढ़ संकल्प लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और जब आप उसे प्राप्त कर लें तो अपनी बायोग्राफी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो ऑटोबायोग्राफी भी बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो इतने उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। फड़ी नागवंश के प्रथम शासक थे अहिरराज देव जो कि कवर्धा क्षेत्र में शासन करते थे 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। मोनिंग देव अंतिम शासक थे फणिनाग वंश के। पचराही से प्राप्त अवशेषों से इनके बारे में पता चलता है। गोपाल देव का पुजारी पाली का शिलालेख से पता चलता है। रामचंद्र देव का मड़वा महल शिलालेख से पता चलता है। इस वंश में राजा हय्यों के मांडलिक थे। ठीक है, चले आगे। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की है? बताओ जल्दी से, कहाँ हुआ होगा? तो नवा रायपुर अटल नगर में ही हुआ होगा। अब सोचो कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जितने भी इंजीनियर्स हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार जरूर मिलेगा इस क्षेत्र में। तो सेक्टर 22 में 3.23 एकड़ भूमि में 108.43 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा EMC योजना के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें बोर्ड, PCB प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC परीक्षण और वुड वर्कशॉप, इस सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, LED लैंप, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, ये सभी क्षेत्रों में जोरदार काम होने वाला है नया रायपुर अटल नगर के इस क्षेत्र में। और इसको जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग या प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे और नोएडा जैसे शहरों के लिए हमको जो है अब निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनीमिया मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाई है? तो बस्तर, सॉरी दंतेवाड़ा होगा। क्या होगा? दंतेवाड़ा भाई, बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग दंतेवाड़ा एक ही आ जाता है। तो दंतेवाड़ा में ये हरी झंडी स्वास्थ्य मंत्री ने फैलाई है। क्यों की है? क्योंकि एनीमिया की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उस समय भी महिलाओं को बहुत खून की कमी होती है, बच्चों में खून की कमी होती है। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए ये जो है आपका रथ को, एनीमिया मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाई है, जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाएगी और लोगों को अवेयर करके जो दवाएँ हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, वो सब सारी चीज़ों को जो है वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश पत्रिकाओं में 1972 में विनय कुमार पाठक के द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र बस्तरिया 1984 में लाला जगदलपुरी के द्वारा इसे संपादित किया गया था। जगदलपुर में हिंदी और हल्बी भाषा में इसे बांटा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। महासमुंद में निकिल, क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह के तत्व पाए गए हैं। राजनांदगांव में
शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 10 सितंबर 2025 से चालू होगी। भोरम देव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के किस शासक ने के शासनकाल में हुआ था? तो आपको इसका आंसर देना है। हमारा छोटा सा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।